मेरा नाम अभिषेक सिक्का है फ्रॉम स्टूडेंट्स ऑफ मार्केट और हम अपना लाइव एनालिसिस शुरू करने वाले हैं निफ्टी का। मुझे कोई फटाफट से रिप्लाई कर दे अगर तो मैं शुरू कर सकता हूँ एनालिसिस। आई डोंट थिंक सो कोई जुड़ा है अभी। ओके, सो आई गॉट अ रिप्लाई कि ठीक है, आवाज आ रही है क्लियर। तो सबसे पहले हम डेली चार्ट देख लेते हैं। डेली चार्ट पे निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी कैसा परफॉर्म कर रहा है। अगर आपको याद होगा तो मैं करीब करीब इस रेड कैंडल 8 अगस्त से ही मैं बताता आ रहा हूँ कि निफ्टी अब कहीं ना कहीं मेरे लिए बेरिश है और तब से निफ्टी लगातार अपने नया लो बनाते हुए आ रहा है। ऑल दो यहाँ पर 14 अगस्त को मतलब मंडे को एक अच्छी रिकवरी आई थी फ्रॉम द डेज लो, बट मुझे कभी उस रिकवरी पे भरोसा नहीं आया कि वो सस्टेन कर पाएगी। बट देखते हैं क्या होता है आगे। अभी के लिए हम अपने पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस देख लेते हैं निफ्टी में कहाँ पे हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस तो यहीं पे आता है हमारे लिए 19,640, जो कि मैंने पहले भी बताया आप लोगों को। जब तक ये 19,640 680 का लेवल पार नहीं होगा, ये जोन पार नहीं होगा, और मैं बिल्कुल प्रिसाइजली बोलूं तो 19,700 तक का, 19,650 से 19,700 तक का जोन जब तक पार नहीं होगा तब तक मेरे लिए डेली चार्ट पर निफ्टी बुलिश नहीं होगा और मैं कहूंगा कि बेरिश ही रहेगा जब तक इस लेवल के नीचे है। उसके बाद हम नीचे देख लेते हैं। नीचे देखिए 19,300, ये मंडे 19,300 के नीचे गया तो था बट वहां पे क्लोजिंग नहीं करी। कंप्लीटली बेरिश होने के लिए 19,300 के नीचे एक क्लोजिंग जरूर चाहिए हमें। जब तक 19,300 के नीचे क्लोजिंग नहीं हो रही है तब तक हम कंप्लीटली बेरिश तो नहीं हो सकते हैं। हम साइडवेज टू बेरिश है यहाँ पर। सो मैं यहाँ पे ये एरिया मार्क कर देता हूँ 19,300 से 19,650, ये 350 पॉइंट की रेंज है। जब तक इस जोन में रहने वाला है निफ्टी तब तक हम साइडवेज टू बेरिश है। दैट मीन्स आप लोग स्ट्रेंगल स्ट्रेडल की ट्रेड ले सकते हैं और उसमें भी आप एक तरह से रेशियो स्प्रेड कर सकते हैं। किसी को रेशियो स्प्रेड पता हो तो वो समझ जाएगा, अगर आप लोगों को नहीं पता है कोई बात नहीं, मैं आगे जाके सिखाने वाला हूं। मैं जनरली क्या होता है, अगर आप बेरिश है तो आप 2 कॉल बेच देते हैं और एक पुट बेच देते हैं। इससे आपका क्या व्यू है कि अगर नीचे जाएगा तो आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, और गलती से अगर आपका व्यू गलत हो रहा है तो आपको ज्यादा लॉस नहीं होगा क्योंकि आपने पुट भी सेल कर रखा है। तो इस तरह से एक रेशियो स्प्रेड बन जाता है। और अगर मार्केट कहीं नहीं गया, साइडवेज इसी के बीच में घूमता रहा, तो आपका एक्सपायरी पे दोनों तरफ से प्रॉफिट आ जाएगा। और आप सिंपल स्ट्रैंगल और स्ट्रेडल भी बना सकते हैं जब तक या तो ये क्रॉस ना करे या तो ये क्रॉस ना करे। तो ये हमारा हो गया डेली चार्ट पर एनालिसिस। हम फटाफट से देख लेते हैं हमारा 1 आवर के चार्ट पे, जो हमारा रूटीन है कि हम ये तीनों देखते हैं। मैंने यहाँ पे मार्क कर रखा है दोस्तों, ये हमारी ट्रेंड लाइन तो आपको पता है कि जब से मैंने एनालिसिस शुरू करा है तब से ये मेरी ट्रेंड लाइन चलती आ रही है 1 आवर के मार्क पे। जब तक ये ट्रेंड लाइन ब्रीच नहीं होती है, वो भी ब्रीच होने के बाद इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं होती है, तब तक मैं निफ्टी को वीक ही मानूंगा। एक बार यहाँ पे क्लोजिंग जरूर हुई थी अगर आप देखेंगे तो, बट वो बिल्कुल फाइनल आवर में क्लोजिंग हुई थी, एकदम लास्ट में। तो सेलर्स को मौका नहीं मिला कि नीचे लेके जाए, बट नेक्स्ट डे इस ट्रेंड लाइन के नीचे आ गया और वहीं ट्रेड कर रहा है और अब दोबारा इस ट्रेंड लाइन के पास आ गया है। सो अगर आप कोई बुलिश ट्रेड बनाना चाहता है, निफ्टी में कोई बुलिश है, तो वो पहले वेट करे कि ये ट्रेंड लाइन पार हो और इसके ऊपर एक इस पार हो, इसके ऊपर क्लोजिंग हो और नेक्स्ट डे निफ्टी अपनी उस क्लोजिंग के ऊपर ट्रेड करना शुरू करे, तब हम कहेंगे कि निफ्टी मिड टर्म में बुलिश हो चुका है। ठीक है, ये हमारा 1 आवर पे हो गया। सपोर्ट आगे, सपोर्ट रेजिस्टेंस सेम ही निकल के आ रहे हैं 1 आवर पे भी। हम देखेंगे तो हमारा ये 650 के आसपास का रेजिस्टेंस है, 650 से 700 के बीच में हमारा रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एरिया सारा। और अगेन 300 ही सपोर्ट है अभी तक के लिए, 19,300 ही सपोर्ट है। चलिए हम अपनी मार्क कर लेते हैं अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस इंट्राडे के लिए। 15 मिनट्स चार्ट पे चलकर इंट्राडे के लिए सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्क कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पर रेजिस्टेंस तो हमें क्लियरली दिख रहा है, ये लेवल जो कि 19,450 या 19,500 मैं बोलूँ, मैं इसे एक जोन बोलूंगा। ये आपका 19,500 तक का लेवल
19,480 से 19,490 से 19,500 तक का 20 पॉइंट की रेजिस्टेंस बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। स्ट्रांग रेजिस्टेंस इसलिए है क्योंकि मैंने आप लोगों को पढ़ाया हुआ है प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी। ये पहले सपोर्ट हुआ करता था 19,500, और जब सपोर्ट ब्रीच हुआ है तो अब ये रेजिस्टेंस बन चुका है। ये स्ट्रांग रेजिस्टेंस है। मुझे नहीं लगता कि निफ्टी बहुत जल्दी इसके पार जाकर टिकने वाला है। सपोर्ट्स देख लेते हैं। अगेन इंट्राडे में भी हमारा जो मेजर सपोर्ट है वो हमारा 19,300 के आसपास ही निकल के आता है। ऑल्दो मंडे के सेशन में एक बार 19,300 को ब्रेक करके निफ्टी वापस ऊपर चला गया था, बट अगेन 19,300 के नीचे क्लोजिंग 15 मिनट्स में क्लोजिंग हो जाए, 1 आवर में क्लोजिंग हो जाए, 5 मिनट में क्लोजिंग हो जाए, और मुझे लगता है कि अब अगर 19,300 पे आएगा तो यहाँ से मार्केट दोबारा घूमेगा, क्योंकि 2 बार टेस्ट कर चुका है निफ्टी इस लेवल को। अब मुझे लगता है कि इसको तोड़ देगा। तोड़ तो पहले भी दिया था, बट मुझे लगता है कि अब इसके नीचे निकल जाएगा। इंट्राडे में क्या हो सकता है? इंट्राडे में क्या हो सकता है, एक बार प्री ओपन हो जाए, वहां पे देखते हैं हम। हमारे लिए एक मिडिल सपोर्ट जो निकल के आता है, ये वाला लेवल जो 19,350 के आसपास का लेवल है, क्योंकि यहाँ पे बहुत लोगों ने बुलिश पोजीशन बनाई होगी, और जैसा कि एसजीएक्स निफ्टी दिखा रहा है, मुझे गैप डाउन की उम्मीद है, और गैप डाउन होगा अगर, तो ये सारे जो बायर्स हैं, ये जो सारे बायर्स हैं जिन्होंने यहाँ पे बाइंग किया है, ये सब ट्रैप हो जाएंगे, और हो सकता है कि हमें अच्छा डाउन मूव मिले। ठीक है, प्री ओपन हो चुका है। हम देख लेते हैं यहाँ पे प्री ओपन कैसा हुआ है। प्री ओपन आपका हुआ है 65 पॉइंट्स का। हम अब प्री ओपन में गैप डाउन हुआ है, और हम गैप डाउन को कैसे ट्रेड कर सकते हैं? तो दोस्तों देखिए, सेम ऑलमोस्ट सेम जगह पे ओपन हुआ है निफ्टी जिस जगह पर मंडे ओपन हुआ था। मैंने वहां पे भी यही सजेस्ट किया था कि अगर सीधी बड़ी रेड कैंडल आ जाए तो एंट्री मत करना, आप ट्रैप हो सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा मूव देने के बाद, 100 सवा 100 पॉइंट का मूव देने के बाद आप एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि निफ्टी और नीचे जाएगा। मैंने कहा था कि एक बार आप एक राइज हो देना, तो सेल एट राइज करना। मैंने भी सेल एट राइज किया था, बट मैं ट्रैप हो गया था। मैंने यहाँ कहीं पे सेल किया था, और यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया था, बट मैंने दोबारा 3 बजे करीब बेरिश पोजीशन बनाई थी, और ऑब्वियसली मुझे वो अच्छा प्रॉफिट देगी ओपनिंग में। तो उसके बाद देखेंगे क्या होगा। अब हम ट्रेड कैसे कर सकते हैं इसको? सिनेरियो क्या क्या बन सकते हैं? पहला सिनेरियो ये बनता है, अगर यहाँ पर कुछ भी ना हो, निफ्टी वॉलेटाइल हो जाए, 10-15 मिनट ऐसे ही यहीं पे वॉलेटाइल हो जाए, मतलब आपको या तो एक डोजी कैंडल मिले, या तो आपको ग्रीन प्लस रेड कैंडल मिले, मतलब आपको दिखे वो कहीं भी नहीं जा रहा है निफ्टी, तो आप स्ट्रैंगल या स्ट्रेडल बना सकते हैं। मतलब अभी ऊपर का सी बेच सकते हैं 19,500 से ऊपर का, और 19,250 या 200 या 300 के नीचे कुछ भी पी सेल कर सकते हैं, और थीटा वैल्यू ले सकते हैं इसमें। पहली ट्रेड तो ये हो गई। सेकंड सिनेरियो ये हो गया कि ये सीधा नीचे आ गया। अब सीधा नीचे आने पर मेरा रूल तो ये है दोस्तों, मैं ट्रेड नहीं करता। हो सकता है कि ये सीधा नीचे आकर बिल्कुल नीचे निकल जाए, एक एक ट्रेंडिंग डे हो जाए, बट वहां पे मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप 5 मिनट भी मत देखिए, 15 मिनट भी मत देखिए। एक बार ना, अगर आपको सीधा नीचे आने वाली ट्रेड लेने भी है, अगर आप मिस नहीं करना चाहते ट्रेंड को, तो एक बार 1 मिनट में चले जाइएगा, और 1 मिनट में देखना आप लोग। ये रिस्की ट्रेड हो सकता है दोस्तों। जो रिस्क लेना चाहते हैं, जो स्टॉप लॉस लेके भागना जानते हैं, वही ये ट्रेड ले। अगर आपको 2-3 कैंडल, अगर आपको सुबह सुबह, मतलब पहली कैंडल छोड़ देना आप, उसके बाद अगर 2-3 कैंडल एक ही जगह पे दिखे, और वहां पे जब वो कैंडल ब्रीच हो रही हो, तब आप एंट्री कर सकते हैं, पी बाय कर सकते हैं, सी सेल कर सकते हैं, जैसा भी आपका सिस्टम बनता हो तो आप एंट्री कर सकते हैं। और जो वो कंसोलिडेशन हुआ होगा जहां पे वो कैंडल्स बनी होगी, उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख सकते हैं, और एक लंबा टारगेट देख सकते हैं 19,200 के आसपास तक का। मुझे लगता है कि आ सकता है। हाउएवर ये बहुत ही सिक्योर ट्रेड नहीं है। ये उनके लिए है जो सुबह सुबह का मूव कैच करना चाहते हैं, और जो अपना स्टॉप लॉस लेकर भागना भी जानते हैं। ठीक है, 2 सिनेरियो हो गए। अब हम दोबारा से 15 मिनट्स पे चलते हैं और देख लेते हैं हमारा थर्ड सिनेरियो क्या हो सकता है।
थर्ड सिनेरियो ये हो गया कि ये निफ्टी यहां से ऊपर आ गया, तो ये एरिया, पूरा एरिया रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। अब यहाँ पे वेट कीजिएगा कोई एम पैटर्न बन के नीचे निकले, आपको शूटिंग स्टार मिल जाए, एक बड़ा मूव आ जाए और एक शूटिंग स्टार मिल जाए, तो मैं शूटिंग स्टार को सेल कर दूंगा और उसके ऊपर का स्टॉप लॉस रख दूंगा। या फिर आपको ऊपर कहीं पर इस तरह का पैटर्न मिल जाए तो भी आप सेल कर सकते हैं। बाय नहीं करूंगा मैं निफ्टी को, बाय मैं कब तक नहीं करूंगा, जब तक इंट्राडे में आज के दिन में 19,500 के ऊपर जाकर ट्रेड करना नहीं शुरू करेगा, तब तक मैं बाय करने के मूड में नहीं हूं। मैं सेलिंग की ही अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा, मैं बाइंग की कोई अपॉर्चुनिटी ढूंढने वाला नहीं हूं। चलिए, दो सिनेरियो हो गए। एक सिनेरियो ये हो सकता है कि यहाँ पर आकर इस लेवल को निकाल दे, तब भी एंट्री हो सकती है। यहाँ पे पैनिक सेलिंग आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे काफी लोगों ने, इस एरिया में काफी लोगों ने बुलिश पोजीशन बनाई है, सबका स्टॉप लॉस इसके आसपास होगा, तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छी एंट्री मिल सकती है। और स्टॉप लॉस दोस्तों ध्यान से लगाइएगा, निफ्टी फंसा रहा है आजकल, धोखा दे रहा है, नीचे जाके ऊपर निकल जाता है, तो अपने स्टॉप लॉस को फॉलो कीजिएगा। और थर्ड सिनेरियो हो सकता है कि सीधा नीचे आ गया, तो दोस्तों अगर सीधा ही 5 मिनट में ही बड़ा मूव आ गया, सीधा नीचे आ गया, तो दोस्तों मैं तो वेट करूंगा कि यहाँ पर कोई रेंज बनाए, आधा एक घंटा कंसोलिडेट करे, फिर जिस तरफ निकलेगा उस तरफ की ट्रेड लूंगा। अगर मैं बाय करूंगा, मतलब बुलिश ट्रेड लूंगा, तो मैं अपनी 50% क्वांटिटी से ही लूंगा। अगर मैं बेरिश ट्रेड लूंगा तो मैं अपनी 100% क्वांटिटी से लूंगा। ऑल्दो मैं ऑलरेडी एक ट्रेड में हूं, जैसे आप लोग जानते हैं, मैंने यहीं कहीं पे सेल किया है, सीई सेल किया है, और सी बाय भी किया है, ओटीएम सी बाय भी किया है। तो मैंने स्प्रेड बना रखा है, बियर बियर कॉल स्प्रेड बना रखा है। सो मैं वेट करूंगा, पहले तो मुझे वही प्रॉफिट दे और मुझे कोई अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो मैं फिर मैं एंट्री करूंगा। दोस्तों सिनेरियो मैंने आपको सारे बता दिए, ध्यान से ट्रेड करना, आराम से ट्रेड करना, मौके बहुत मिलेंगे। आज लास्ट डे नहीं है, कभी भी मार्केट का लास्ट डे नहीं होता है, तो अपना कैपिटल सेव कर कर, अपना कैपिटल प्रोटेक्ट कर कर ही ट्रेड करना। अगेन मेरा व्यू यहाँ पे बेरिश ही है, बुलिश बिल्कुल नहीं है। बुलिश मैं तभी होऊंगा जब 19,500 के ऊपर निकलेगा। अगर मार्केट राइज करता है तो मैं सेल ऑन राइज के फेवर में हूं यहाँ पर। बाकी सिनेरियो मैंने समझा दी दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय।